और इस बीच बड़ी खबर, वोट डालने के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला किया है। बीजेपी बंगाल में अत्याचार कर रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर वार किया है। हमारे सारे पोस्टर हटा दिए गए हैं, वो ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रही है। सुनिए। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर। जस्ट देखिए जो एट्रोसिटी, कैन यू सी? देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। Intention is very clear that BJP wants that forcefully to rig the election. But our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. ममता बनर्जी बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। वो कह रही हैं हमारे कार्यकर्ता मरने को तैयार हैं, ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे, हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, मनमानी चल रही है, बाहर से आकर अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो सीधे वो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर आरोप लगा रही है। हमारी सहयोगी श्रेयसी जुड़ रही है हमारे साथ। श्रेयसी, No, I am not giving in. After 6 PM, please come. आरोप लग रहे हैं कि केंद्रीय बलों का मिसयूज किया जा रहा है। मिसयूज कर रही है केंद्रीय बलों का बीजेपी। उनको डर लग रहा है। उनका पुलिस नहीं है तो केंद्रीय अर्ध सुरक्षा बल है, उनको डर लग रहा है। और उनको एंगेज किया कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उनको कुछ बोलना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के साथ बात कीजिए। क्यों 50-60 आदमी लेकर यहाँ किया? मैं आने के बाद तो सब भाग गया, सब क्लियर, ऑल आर क्लियर। ममता बनर्जी नहीं करेगा तो मैं करूंगा। तो क्या इस बार छोड़ने वाला कोई सिचुएशन नहीं है। जनता वोट दे रहा है और जनता को वोट देना चाहिए। आज का दिन कोई पावरफुल आदमी का दिन नहीं है। आज का दिन जनता का दिन है। वोटर्स का दिन। नंदीग्राम का इतिहास भवानीपुर में दोहराया जाएगा। नंदीग्राम का इतिहास क्या भवानीपुर में भी कमल खेलेगा? 8 बजे निकल के बूथ जा रहे हैं और अभी आप जहाँ हैं बूथ के थोड़ी दूर में वो बैठे। डर मुझे अच्छा लग रहा है जी। बराबर में यही बैठी हुई है ममता। हार का थोड़ा रुझान। तो शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं ये हार का रुझान है। ममता बनर्जी अगर बैठी हुई हैं तो ये हार का डर है। तो शुवेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी, बिग फाइट। भवानीपुर सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट इस चुनाव में हो गई है। दोनों ही नेता आमने सामने हैं। पिछली बार नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। जयंतदा, आपको क्या लग रहा है भवानीपुर पर आपका असेसमेंट? हालांकि आज वोटिंग का दिन है, लेकिन इस सीट को लेकर ममता बनर्जी पिछली बार 59,000 वोटों से जीती थी। हाँ, देखिए, प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए इस वक्त। हाँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, मुझे अभी ये अनुभव से बोल रहा हूँ कि रिगिंग का जो कंप्लेन ये शासक दल नहीं करते हैं, ये यूजुअली चुनाव के समय प्रतिपक्ष करते हैं जी। पश्चिम बंगाल में चीफ मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं कि चुनाव में रिगिंग हो रहा है। तो और ये रिगिंग पुलिस के खिलाफ भी बोले हैं कि जो ऑफिस इंचार्ज, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसका मतलब है जो कंट्रोल ओवर द गवर्नेंस, वो शिकायत कर रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स टेकन ओवर। और वो ये भी कहती आई हैं कि अब तो मेरा कोई कंट्रोल है नहीं, सारे अधिकारी हटा दिए गए हैं, ये सब इलेक्शन कमीशन के अधिकारी बोल रहे हैं। तो वो वाला आरोप फिर से दोहरा रहे हैं। जी, और हमारे साथ आपको सीधे भवानीपुर लिए चलता हूं। सबसे बड़ी लड़ाई अगर कही है तो भवानीपुर में, पश्चिम बंगाल में। तनुष्का हमारी सहयोगी वहां से जुड़ रही हैं। तनुष्का, अगर आप पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं तो तस्वीरें दिखाएं। भवानीपुर में कांटे की टक्कर है, क्या कह रहे हैं लोग, किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं?
बिल्कुल, यहाँ पर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच में जो लड़ाई है वो है भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली को माना जाता है साउथ कैलकाटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पकड़ है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर से जो कैंडिडेट है शुवेंदु अधिकारी वो यहाँ पर से गए हैं और मेरे पीछे यहाँ पर अभी तृणमूल कांग्रेस के भी कैंडिडेट और सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो बाहर आ रहे हैं। इस समय पर ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर भी इसी बूथ पर मौजूद थी कुछ देर पहले तक भी। ये बूथ पर जो पोलिंग हो रही है इसी बूथ पर ममता बनर्जी ने भी अपना वोट कास्ट किया था और जैसा कि हम अभी आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं, लोग तो हैं ही, वोटिंग धीमी तरीके से हो रही है पर अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ हो रही है। और हमें जैसे अभी समझ आ रहा है कि मेन जो भवानीपुर के भी वोटर्स हैं और इस एरिया में मोस्टली हिंदी स्पीकिंग लोग रहते हैं, यानी कि नॉन बंगालीज रहते हैं, तो यहाँ पर बीजेपी अपना पकड़ स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग भी जो डेमोग्राफिक है काफी डाइवर्स रेंज ऑफ डेमोग्राफिक से आते हैं। अनुष्का, आप कह रही है हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, तो जरा पूछ लीजिए हमारे हिंदी दर्शकों के लिए भी कि किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी लोग जो पोलिंग के लिए आए हैं कोशिश करते हैं कुछ लोगों को ढूंढने की यहाँ पर जो बूथ पर हैं। आप बताइए सर, आप यहाँ पर वोट देने के लिए आए हैं और इस समय पर जो तस्वीरें यहाँ पर हैं वो हैं, काफ़ी भीड़ है इस समय यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के मेन कैंडिडेट्स के लिए। अनुष्का, आप माइक बढ़ा दीजिए, पूछ लीजिए तनुष्का क्यों किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। वहाँ पर वोटिंग जारी है, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इस समय पर जो लोग यहाँ पर हैं वो जी अनुष्का, आप जैसा दिखा रही हैं वहाँ पर वोटिंग जारी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले चरण का रिकॉर्ड ये दूसरा चरण तोड़े, लोग भारी संख्या में निकले, वोट डाले पश्चिम बंगाल में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भवानीपुर की सीट को लेकर अब मैं एक बार प्रदीप जी आपके पास आ रही हूँ। जरा ये बताइए प्रदीप जी कि जिस तरह का असेसमेंट अभी ममता बनर्जी आरोप आप पर लगा रही हैं, आपकी केंद्र सरकार पर लगा रही हैं, वो कह रही है कि मनमानी चल रही है, हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, इस तरह से चुनाव नहीं होता है। देखिए, वो घबरा रही है कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट कर रही है। मैं आपको बता सकता हूं कि जमीन से जितनी रिपोर्ट्स आ रही है, भयानक तरीके से एंथुजियाज्म है कलकत्ता के अंदर और लोग तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट कर रहे हैं। याद करिए 2021 में नंदीग्राम में जब वो चुनाव शुवेंदु अधिकारी के सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने हारी थी, ठीक इसी तरीके से वो पोलिंग बूथ के पास बैठ गई थी, लोगों को इंटिमिडेट करने का प्रयास कर रही थी। भवानीपुर की बात रही तो सुचारिता जी प्लीज नोट कर लीजिएगा, कलकत्ता के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को सीट बढ़ने वाली है। भवानीपुर की सीट भी जो है तृणमूल कांग्रेस हारने वाली है। 1,50,000 से ज्यादा वोटर आते हैं इस बार, भले बंगाली हो, नॉन बंगाली हो, बस्ती का वोटर हो, हर व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी के खिलाफ वोट कर रहा है। इसीलिए बॉबी हकीम, जिनकी सीट कलकत्ता पोर्ट है, ममता बनर्जी ने उनको एक डिस्ट्रेस कॉल किया कि आओ मेरी सीट पे आओ, मुझे वार्ड नंबर 82 से और 77 से जो मैं हार रही हूं, पीछे चल रही हूं, हार से बचाओ। तो आप थोड़ा समय का इंतजार करिए, जैसे फेज 1 में हिस्टोरिक वोटिंग हुई थी वैसे ही इसमें फेज में हिस्टोरिक वोटिंग होने वाली। इसीलिए अभिषेक बनर्जी से ममता बनर्जी जमीन पर आ चुके, क्योंकि उनको पता है उनका डर कामयाब नहीं हो पा रहा। प्रदीप, आपका भी बंगाल से एक लगाव भी है, जुड़ाव भी है, आप बेहतर बताएंगे। कई मायनों में हम सीधे चलते हैं भवानीपुर, और भवानीपुर में बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको, तनुष्का से बात करने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी दावा कर रही है भवानीपुर में उनकी मजबूत स्थिति है, टीएमसी कह रही है हमने ये गढ़ कभी हारा नहीं, 2011 से हमारे साथ हमारे पाले में। आप क्या लोगों से बात कर पा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, किस इशू पर वोट कर रहे हैं? देखिए, मैं उस बूथ पे खड़ा हूं जहां पर कि ममता बनर्जी को वोट डालने के लिए आना है। मैं आपको बता दूं कि अभी से करीब 1-1.5 घंटा पहले अभिषेक बनर्जी यहीं से वोट डाल के गए। शहरी बूथ है तो सुबह सुबह भीड़ थी, अभी आप देख सकते हैं इक्का दुक्का लोग अब ही आ रहे हैं, अधिकतर जो है पोलिंग हो गई है।
मौसम भी जो है कलकत्ता का बदलने लगा है, हल्की बारिश शुरू हो गई है। ममता बनर्जी जरूर है भवानीपुर में, अन्य जगहों पर घूम रही है, जो कि उनकी सीट है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि देखिए हर चुनाव है, चुनाव में टक्कर तो होती है। शुभेंदु अधिकारी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। शुभेंदु का मानना है कि वो ममता बनर्जी को जो है नंदीग्राम में हरा चुके हैं, लेकिन ये ममता बनर्जी का गढ़ है। आपको मानना पड़ेगा। ये यहाँ पर उनको आप चुनौती दे सकते हैं, लेकिन क्या आप शुभेंदु उनको हरा पाएंगे, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये दावे जो है नेता लोग और प्रवक्ता लोग कर सकते हैं, लेकिन इतना मैं आपको बताऊंगा कि जितनी भी महिलाओं से मैंने बातचीत की सुबह से, वो बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए आई है। और मैं ये कह सकता हूं कि महिलाओं का वोट जो है ममता बनर्जी के लिए नहीं टूटा है। यदि ममता बनर्जी माइनॉरिटीज और महिला का वोट इंटैक्ट रखती हैं तो फिर उनको आप कड़ी टक्कर तो दे सकते हैं, हरा। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं बाबा।